के भी क्लासेज में। अब इंतजार का समय हुआ खत्म, आ गया 66 का नोटिफिकेशन, हो जाओ तैयार। आज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा बीपीएससी का, तो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 66 बीपीएससी के लिए। तो आप लोग बिना टाइम गवाए हुए इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं कि रिलीज जो किया गया उसके नोटिफिकेशन में जो दर्शाया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपका एग्जाम जो होगा वो 27 दिसंबर को होगा। ये डेट फिक्स कर दिया गया है ऐसे। तो 27-20 मतलब ये है कि आपका एग्जाम का जो डेट होगा, एग्जाम का डेट जो बताया गया वो हो गया आपका 27/12। अब फॉर्म भरने का डेट कब से होगा, चूंकि ये ऑफिशियल स्टार्ट नहीं किया, अपने नोटिफिकेशन पे चेक कर सकते हैं www.bpscbi.nic ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 27/12/2020 को बीपीएससी का 66 एग्जाम पीटी का होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि एग्जाम का डेट आ गया है तो हम लोग ये 3 मंथ है और 3 मंथ पूरे डेडिकेट के साथ स्ट्रगल करेंगे, पूरे मेहनत करेंगे और हमसे जहां तक संभव हो पाए वहां तक कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल साथ बने रहे ताकि आपको भी अधिकांशतः जो भी लाभ मिल सके वो मैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। क्योंकि 27 को एग्जाम का डेट आ चुका है तो हम लोग सिलेबस भी थोड़ा बहुत जानेंगे कि बिहार क्या इसके सिलेबस रहेंगे, वो सब सिलेबस जो एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा सिर्फ हम ये जानकारी देने के लिए आपको ऑफिशियल रूप से वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें जो देखना है कि 27 दिसंबर को एग्जाम का डेट आ चुका है, तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है www.bpsc.bis.nic पे उपलब्ध है। यह आज ही अपलोड किया गया है तो आप अच्छे से देख सकते हैं जाके साइट पे। इसके अलावा बीपीएससी में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा कौन सी पुस्तकें पढ़े, कौन सी पुस्तकें बिल्कुल भी ना पढ़े पीटी के ख्याल से। अब थोड़ा हम पीटी का चर्चा कर लेते हैं। बीपीएससी में पीटी देखिए, पीटी का जो क्वेश्चन है वो टोटल आपका है 150 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होंगे 150। मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग एक अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करें। देखिए इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो पीटी क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके होंगे, पीटी जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका फर्स्ट टाइम ही बीपीएससी का एंट्रेंस देंगे, जो जिसका डेट जो है 27/12/2020 को आ चुका है। ये एग्जाम का डेट है। अब एग्जाम का डेट आ चुका है तो फॉर्म भी तो 1 से 2 दिन के अंतर्गत फिलअप ही हो जाएगा। इसमें एक प्रोसेस क्या बताया गया है कि एक जैसे इसमें पहले बीपीएससी में होता था कि फॉर्म भराया फिर बाद में आपको पेमेंट करना होता था, तो वो सब प्रोसेस अब एक ही दिन में आपको हो जाएगा। फॉर्म भरिए, पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज एक ही दिन में हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि 27 तारीख को जो डेट निकाला है वो डेट ऑफिशियल के साथ साथ एग्जाम भी शायद ले सकती है। तो आज जो हम थोड़ा चर्चा करेंगे सिर्फ ये पीटी पे चर्चा करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीटी के सिलेबस क्या है और किस किस ज्यादा रिक्वायरमेंट हैं। तो थोड़ा जानते हैं हम लोग पीटी में कौन कौन से टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा मैं इसको एक रिवीजन के रूप में बता देता हूं ताकि एक पॉइंट से समझना आसान है। तो आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.bpsc.bis.nic ये आपका है, जिसमें एग्जाम का डेट 27/12/20 को बताया गया है और फॉर्म फिलअप का जो डेट है
वो क्लियर नहीं किया है, पर 1 से 2 दिनों में डेट आ जाएगी। अब हम लोग था पीटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा देख लेंगे। पीटी के सिलेबस में जो प्रमुख है, इसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं पीटी में वो 150 क्वेश्चन और 150 ही मार्क्स के रहते हैं। इसका मतलब है नेगेटिव नहीं होता है। अब रह गया कि इसमें कट ऑफ का क्या सीक्वेंस है। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका फोकस सिर्फ ये रखिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस कि 150 जो है उसका 60% एवरेज लेके चलिए, 60% एवरेज लेके चलिए। ये जो कट ऑफ जा रहा है वो हम SC ST का बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली यदि आपका कितना पे फिक्स हो जाएगा तो वो आंकड़ा आपका 150 का 75% निकाल लीजिए, ठीक है। 3, 2 उसके अप्रॉक्स से आपको नंबर लाने होंगे। तो इसमें कट ऑफ जो है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं 64 में, 63 में, 65 में जो रिजल्ट बनाया है पीटी का, वो कट ऑफ क्या रिक्वायरमेंट किया है, क्या क्या रखने का कोशिश किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने ये बताने का कोशिश किया है कि यदि आप 75% लेके आते हैं, 75%, तो आपका मेरिट बिल्कुल फिक्स है। देखिए, क्योंकि पीटी क्वालिफाइंग मतलब ये है कि इस पे आपका मेंस का मार्क्स नहीं जुटने वाला है। मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें पीटी का कोई भी योगदान नहीं होगा, लेकिन दरवाजा तो आपका खुलेगा इसी पीटी से। तो इसीलिए पीटी को पूरे सीरियस के साथ सीरियस हो जाइए, और 2 से 3 मंथ है, 3 मंथ के हिसाब से हम लोग एक अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करेंगे। तो इस चैनल पे आप जुड़ जाइए, और मैं एक प्रोसेस बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको कौन कौन सा सिस्टम्स या कौन कौन से तरीके आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो तरीका है उसको मैं बता देता हूं ताकि आपको समझना भी और आसान हो जाए। तो एक सिलेबस थोड़ा रुक देख सकते हैं कि इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या दिया जाएगा। इस चैनल के थ्रू जो आपको मिलने वाला है वो आपका सबसे पहले तो हम सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा किसका? बीपीएससी का। बीपीएससी में पीटी नॉट मेंस, पीटी को रखा जाएगा। ये आपका पहला सिलेबस होगा। इस सिलेबस में हम तो कैटेगरीज वाइज बांट देते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में जो हम लोग लेंगे तो इस सब्जेक्ट में देखिए 2-3 पार्ट है। जैसे कि एक हमारा भौगोलिक, जैसे आप लेते हैं हम लोग साइंस का पार्ट, दूसरा जीके का पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर का टर्म आएगा, करंट अफेयर्स। ये सब सिलेबस है। एक कैटेगरी जो है साइंस में क्वेश्चन तो फिक्स ही है, साइंस का क्वेश्चन गलत ही नहीं करना है। यदि आपको रिजल्ट बनाना है तो 2 चीज याद रख लीजिए, 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है। अब रह गया देखिए सिलेबस में आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। देखिए, एक रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर। सिलेबस जैसे मार्क्स तो हो गया आपका 150। अब इसमें से 30 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए तो कितने बच गए? 120। अब 120 में देख लीजिए 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो 45 से लेके 50% क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। अर्थात ये हो गया 30 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, इधर 60 हो गया। देखिए 90 के एवरेज में यदि लेके चलते हैं 50% नॉर्मल, 45 से 50 मतलब जो एडवांटेज होंगे वो 45 से लेके 50 के बीच में जो आप रिक्वायरमेंट से आपका बच जाता है 120, 45 से 50, 60 नंबर इस एवरेज में लेके चलना होगा। लेकिन आजकल जो है बच्चे जो लगभग हैं वो आपको मान लीजिए 35 से 40%, 80% बच्चे जो हैं वो 35 से 40% कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 से
20% जो 50 से 60% कर पाते हैं। 50 से 60% अर्थात 60 से 65 क्वेश्चन की अप्रोक्स लेंगे तो 60 से 65 क्वेश्चन ये होगी और 30 क्वेश्चन ये होगी, मतलब 95 तो मार्क्स अपने पॉकेट में है। अब ये लाएंगे कैसे, उसके लिए जो है हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से बुक पढ़े, किस हिसाब से पढ़े कि हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो, और क्या नहीं पढ़े ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सिलेबस को पहले क्लियर कराऊंगा पीटी के बेस से, किसमें पढ़ा कौन सा जाएगा। यदि हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें फोकस होगा बिहार का क्या इसमें रोल है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि बिहार का इसमें क्या रोल है। और इकोनॉमिक्स तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं पढ़ना है बिहार में, सिर्फ और सिर्फ बजट पढ़ना है, इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमी सर्वे से 1-2 आंकड़े आ ही जाएंगे। और हो गया आपका साइंस का पार्ट, तो साइंस के पार्ट्स के लिए बहुत आसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो टर्म है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट भी किए जाते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और भी है कि मेरे इस चैनल पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। पहले क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक जो है आपको उसी के एवज में एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए पर वीक जो है 1 या 2 साल के, जैसे 64 हो गए, 63 62, इन सबों का क्वेश्चन बैंक अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उससे जुड़े हुए यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो ये पक्का याद रहे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही बिल्कुल बनने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, एक टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, और बिहार स्पेशल से जो भी सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे जानने के लिए कि कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन सी पुस्तक पढ़े, कितना मार्क्स लाए, कितना कट ऑफ होगा, ये सब का यदि रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्सव के साथ। धन्यवाद।